हेलो दोस्तों, मैं दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित हूँ आपके पास। और आज मैं बताने वाला हूँ, और एक साथ में कल शायद मैं बताया था कि अपो दीपो भवो। अपो दीपो भवो कहने का मतलब है अपना दीपक स्वयं जलाए। जिस तरह हम लोग देखे हैं कि महावीर जैन जो कि अपना दीपक स्वयं जलाने के लिए एक पीपल वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसी तरह गौतम बुद्ध जो कि पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जी तोड़ मेहनत की थे और अपना दीपक स्वयं जलाने के लिए वो खूब मेहनत किए थे। और साथ ही साथ वो ऐसा ज्ञान प्राप्त किए थे ताकि वह ज्ञान सिर्फ उन्हीं तक सीमित ना हो, वह ज्ञान सभी लोगों में बांटा जाए। इसलिए उस धर्म को बोधिसत्व के भी नाम से जानते हैं। बोधिसत्व ये धर्म कहने का मतलब, इनका मतलब यह है कि यह धर्म हमारे तक सीमित ना हो, आने वाला समय में भी ये कारगर साबित हो ताकि और भी लोग अपना जन कल्याण कर सके, जिसके लिए बोधिसत्व का उदाहरण दिया गया था। कहने का मतलब यह धर्म हम तो सीखे ही सीखे, साथ ही दूसरों को भी सिखाए, इन्हीं का मतलब था बोधिसत्व। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं जो कि हम कल बता चुके हैं और इसके साथ साथ फिर से एक बार रिवीजन में आ गए थे। प्रवर्तक जो थे महात्मा बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रथम प्रवर्तक के रूप से जाने जाते हैं। और इनकी संगतियाँ के बारे में हमारा डिस्कशन बाकी रह गया था। इनकी संगतियाँ थी और इन्हें जो जातक कथा के बारे में बताना था, त्रिपिटक किसे कहते हैं, और इनका जो धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान महानयान। और एक बात बताते हैं, हम लोग जहाँ भी पढ़ते हैं 2 भाग ही मेनली पढ़ा जाता है, लेकिन एक्चुअली में इनको 3 भागों में बांटा गया था, हीनयान महानयान और ब्रजयान। कहने का मतलब यह है कि ब्रजयान जो कि हम लोग अक्सर कहीं देख नहीं पाते, लेकिन कह सकते हैं कि इसके लिए हमने रिसर्च किया और खोज की थी कि ब्रजयान आखिर में था कौन सा, जो कौन सा धर्म था, ताकि वो फिर बाद में आकर के वो हट गया। तो उसके विषय में हम भी चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और कुछ ट्रिक के वाइज हम इसे याद करेंगे और ताकि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। और वो ट्रिक शायद आप भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं बौद्ध संगतियाँ जो थी उनका वर्ष यहाँ पर दर्शाया गया, वर्ष के बारे में, यह स्थान के बारे में दर्शाया गया, कौन सा स्थान में यह सभा लगी थी, उस समय का राजा कौन कौन था यहाँ पर दर्शाया गया है, उस समय जो राजा का जो अध्यक्षता जो किया था, कहने का मतलब यह जो प्रोग्राम हुआ था उसका जो अध्यक्षता किया था उनका नाम यहाँ दिखाया गया, और मेन मोटिव क्या था, मेन कारण क्या था वो सभा लाने का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर देखेंगे जातक किन्हें कहते हैं, अश्वघोष क्या क्या लिखे थे, मिलिंद पनाहो नागसेन ने, लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नाल्ड ने, और गंधार कला बहुत धर्म में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। फिर त्रिपिटक के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक करके आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो वर्ष था 483 ईस्वी बीसी कहने मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले 483 ईस्वी में राजगिरा में सबसे पहला स्थान में, मतलब राजगिरा में सबसे पहला अध्यक्षता हुआ था महाकाश्यप का, और अजातशत्रु वहां के राजा थे। और ये सभा बुलाई गई थी कि बौद्ध धर्म को किस तरह प्रसार किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब 483 ईस्वी में राजगिरा में अजातशत्रु ने किया था, महाकाश्यप था। ठीक है, थोड़ा सा ओड लगता होगा सुनने में। इसके बाद हम ऐसा एक ट्रिक बताएंगे जो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो 483 का ठीक 100 वर्ष बाद 383 बीसी में वैशाली में कालाशोक सवाकामी की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था, महासंधिक एवं अरवावादी में। तो ये क्या था, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था। तो उस धर्म के बारे में, ये विभाजन एक अलग विभाजन था, ये धार्मिक विचार का विभाजन था। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं 247 बीसी में क्या हुआ था, पाटलिपुत्र में यह सभा बुलाई गई थी। इनका जो राजा था अशोक था, मोगलीपुत्र तिस्सा इनके अध्यक्ष बने थे, और इसी यहीं पे अभिधम पिटक का कह सकते हैं संकलन किया गया, मतलब जोड़ा गया था। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं संविधान में संशोधन किया जाना, उसी तरह अभिधम पिटक मतलब संकलन किया गया था इस अध्यक्षता में। कौन सा 247 बीसी में पाटलिपुत्र, अशोक और मोगली के अध्यक्षता में। 102 एडी अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बीसी और एडी को ध्यान में रखते हुए, एडी का मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद 102 ईस्वी में क्या हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में यह सभा बुलाई गई थी। और इनका जो राजा था उस समय कनिष्क थे, और वसुमित्र अश्वघोष इनकी अध्यक्षता किए थे। और इसी समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था।
सॉरी, दो ने 3 भागों में बांटा था। तो हीनयान, महानयान और ब्रजयान, जो कि हम यहाँ दर्शा चुके हैं, महानयान, हीनयान और ब्रजयान। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक बार कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं कि ये हमको हमेशा के लिए याद कैसे आ जाए। हम देख लिए बोधिसत्व किसे कहते हैं, ठीक है, जो धर्म का प्रचार करता हो और साथ ही साथ दूसरों को भी सिखाता हो, उसे बोधिसत्व कहते हैं। हम जानते हैं कि इसका ट्रिक क्या होगा, तो हम जानते हैं सबका पहला अक्षर को लेते हैं, सबका पहला अक्षर को लेते हैं, रा, वो, पा, कु। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रावो पाकू, एक बड़ा आसान सा वर्ड है जो हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। तो रावो पाकू कहने का मतलब यह है कि रावो राजगिरा, वैशाली वो पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है, ये इसको स्थान को याद हो गया हमें। तो स्थान हम देखते हैं कि रावो मतलब राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलगढ़। जो शॉर्ट ट्रिक है आपका स्थान का शॉर्ट ट्रिक हम कह सकते हैं। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ष था, इसका भी एक ट्रिक बता चुके थे। सबसे पहले देखिए, ये 100 वर्ष का डिफरेंस में मतलब 483 383 में हो गया। इसके बाद हमको ये दो याद रखना होगा, 247 और 102। 247 सिर्फ यही याद रखना है, 247 और 102। 483 383 कॉन्सेप्ट क्लियर, 247 102। ठीक है जी, 102 एडी में है, जो कि हमेशा याद रहेगा। बीसी मतलब ये तो ऐसे ही चढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो राजा थे, ये राजा भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखता है, याद नहीं हो पाता। तो राजा के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा मिटाते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, जो राजा थे वो राजा कौन कौन थे देखते हैं। अ का सबका पहला वर्ड लेंगे। ठीक है, अका अक, अका अक, समझ रहे। अका अक कहने का मतलब यह यहाँ पर दर्शाता है कि पहला अजातशत्रु, पहला जो स्थान में था, सीरीज वाइज देखते हैं, सीरीज वाइज। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। ठीक है दोस्तों, देखते हैं फिर से एक बार याद करते हैं। इसका जो राजा था अकाक, अकाक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और उसके बाद कनिष्क। ठीक है, तो हमें ये दो चीज याद हो गया, स्थान और राजा। स्थान रावोपाकू और जो राजा अकाक। अब जानते हैं इसका जो अध्यक्षता हुआ था, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आप लोग खुद से देख सकते हैं। म स म वसु। ठीक है, तो मन सब म, समझ रहे बात को। यहां पर देखिए, फिर से हम एक बार लिख के दिखा देते हैं। मस मो, मसमोव। जैसे हम लोग फिर से एक बार देख लेते, मसमोव मतलब मन का मोव को दर्शा रहा। मसमोव कह सकते हैं महाकाश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान हो गया होगा। अब यहाँ पे हमको जानना है कि जो कारण था, कारण तो हम एक बार सुन लेने से हम लोग को कहानी जैसा याद हो जाता है। तो एक बार कारण को भी देखते हैं। कारण जो था, दूसरा में जो कारण, मेनली जो कारण था वो क्या था, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था। ठीक है, दूसरा जो कारण था वो तीसरा जो कारण था, वो तीसरा कारण था अभिधम पिटक का संकलन, मतलब इसमें संशोधन करके इसे शामिल किया गया था। और जो चौथा कारण था, बौद्ध धर्म 3 भागों में बढ़ गया था, महानयान, हीनयान और ब्रजयान। अब हम जानते हैं महानयान, हीनयान तो इतना प्रचलित हो गया, किंतु ब्रजयान नहीं आया। जो ब्रजयान जो था, ब्रजयान में दिखाया गया था कि इनमें महिलाओं को भी शामिल किया गया था और साथ ही साथ इसमें जादू, ये जो था इसमें जादू टोना, मंत्र विद्या, इस तरह की बहुत सारा तांत्रिक विद्या शामिल हो गई थी, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे आडंबर आ गए थे और बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। मतलब लोगों से इसका विश्वास उठता चला जा रहा था, इसलिए बहुत सारी क्षति हुई थी ब्रजयान को अपनाने से। मतलब हीनयान और महानयान के जो भी प्रवर्तक, उपासक जो थे, वो ब्रजयान में कन्वर्ट हो गए थे। अब ब्रजयान की जो आडंबरा जो थी, जिसकी वजह से काफी परेशानी को झेलना पड़ा था, इसी वजह से क्या किए, बहुत सारे लोग इन्हें छोड़ना आरंभ कर दिया, जिसकी वजह से ब्रजयान का अंत हो गया और हीनयान, महानयान टिका रह गया, जो कि आज भी प्रचलित है। और देखा जाए तो इनका उद्भव तो हमारे भारत से ही हुआ, किंतु सबसे ज्यादा जो मेनली इनका चाहिदा जो क्षेत्र है वो है चाइना, श्रीलंका, इस तरह का क्षेत्र, म्यांमार, जहाँ की बौद्ध धर्म का बहुत बड़े उपासक रहते हैं और बहुत बड़े बड़े इनके धार्मिक गाथा गाने वाले, जो हम इनके कह सकते हैं बड़े लोग, जो कि वहीं पे देखे जाते हैं। ठीक है,
आप जानते हैं कि जो जातक कथा का तात्पर्य क्या होता है। ये क्वेश्चन हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस माध्यमिक और एचएस लेवल में भी पूछा जाता है। जातक कथा का मतलब यह होता है कि अपना पुनर्जन्म, मतलब गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की घटना को दर्शाने की व्यवस्था को हम लोग जातक धर्म कहते हैं, जातक कथा कहते हैं। मतलब ये एक कह सकते हैं मनगढ़ंत कहानी कह सकते हैं, या बुद्ध जो थे वो पुनर्जन्म को दर्शाया है इस कथा में, जिसे हम लोग जातक कथा के नाम से जानते हैं। अब बुद्ध चरित संदारनंद कहने का मतलब यह है कि ये जो दो पुस्तक जो थे वो अशोक घोष ने इनकी रचना की थी। इनकी रचना जो की थी किसने किया था? अशोक घोष ने किया था। आप जानते हैं मिलिंद पन्हाओं की जो रचना की थी वो नागसेन ने किया था। बहुत सारा क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में इतिहास में पूछा जाता है। मिलिंद पन्हाओं की रचना किसने की? तो नागसेन ने किया था। आप जानते हैं लाइट ऑफ एशिया, हम तो पहले क्लास में बताए थे, लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता है, मतलब एशिया का ज्योतिपुंज। कौन कहा था ये नहीं बताए थे। तो अब हम इसको देखते हैं। आर्डविन अर्नालू ने इन्हें कहा था कि लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब इनकी जो गंधार कला जो थे बौद्ध धर्म में ही विकसित हुई थी। गंधार कला बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा विकसित हुई थी। और जान लेते हैं कि इनके जो पिटक जो थे वो 3 पिटक थे जो कि पाली भाषा में थे। बुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, मतलब सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। गलती से बोल दिया मैंने सुत पिटक। आप देखते हैं सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक थे। सुत पिटक बुद्ध के उपदेश को संग्रह करता, कहने का मतलब यह है बुद्ध जो गौतम बुद्ध जो भी अपना उपदेश दिए थे उस उपदेश का संग्रह जो है वह सुत पिटक में है। विनय पिटक में संघ के नियमों के बारे में बताया गया, यानी इनके आचरण के बारे में दर्शाया गया, किस तरह इनका उपासक आचरण करके इनमें शामिल हो सकते हैं। और अभिधम्म पिटक कहने का मतलब यह है कि बुद्ध के जो दार्शनिक विचार, मतलब उच्च सोच को दर्शाया गया, भविष्य के सोच को दर्शाया गया, वो बुद्ध अभिधम्म पिटक के बारे में दर्शाता है। और हम यहाँ पे एक बात बताए थे, अभिधम्म पिटक का पूछा जा सकता है किस पार्ट में संकलन किया गया था। तो 383 ईस्वी में वैशाली में वो जो सभा लगी थी जिसका काला शोक राजा थे, और शवाकामी के क्षेत्र, ये अभिधम्म पिटक जो थे वो 247 पाटलिपुत्र में हुए थे। अशोक मोगलीपुत्र के 30 समय में संकलन किया गया था अभिधम्म पिटक का। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। और फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, वो रिकॉल थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। इनका जो प्रवर्तक महात्मा बुद्ध और अकाक तो बता दिए हैं, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। स्टार्ट से देखते हैं। हाँ, वर्ष 483, 383, 247, 102। स्थान रावोपाकू, मतलब राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है, यह स्थान हो गया। राजा अकाक हम दर्शाते हैं अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक, इसके बाद कनिष्क। ठीक है दोस्तों, आप देख लेते हैं इसके जो अध्यक्ष थे, जो कि यहाँ मसमोव, महाकाश्यप, शवाकामी, मोगलीपुत्र 30 और वसुमित्र अशोक घोष। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं। पहला धर्म जो कि विभाजन हुआ था, दूसरा में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था, और चौथा जो लास्ट था उसमें बौद्ध धर्म को 3 विभाजन में बांटते हैं, महानयान, हेनयान और ब्रजयान। ब्रजयान में बहुत सारे आडंबर, मतलब बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी, मतलब कह सकते हैं जादू टोना इस तरह का प्रसार प्रचार होने लगा था, जिसकी वजह से इनसे तब्दील होकर के अब 2 धर्म टिक के रह गए, महानयान, हेनयान, और इनका अंत हो गया। जातक कथा बुद्ध धर्म के बारे में, यानी इनके पुनर्जन्म को दर्शाता है। बुद्ध चरित साधारण जो अशोक घोष के बारे में बताते हैं, अशोक घोष इनका रचना किए थे। मिलिंद पन्हाओं की रचना नागसेन ने किया था। लाइट ऑफ एशिया आर्डविन अर्नालू ने कहा इन्हें। और गंधार कला बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई थी। और पिटक जो त्रिपिटक जो थे वो पाली भाषा में थे, और इसे 3 कह सकते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक कह सकते हैं। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों को दर्शाया गया, इसके बाद विनय पिटक में संघ के नियमों को दर्शाया गया, इसके बाद अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दर्शन विचारों को दर्शाया गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको अच्छा सा समझ में आया होगा। और एक लास्ट में एक क्वेश्चन लगाते हैं जो कि इसका जवाब आप लोगों को देना है। पिछले क्लास में मैंने जो बताया था कि लाइट ऑफ एशिया जो कहा गया था वो तो इसमें बताया है, और इसका मतलब क्या होता लाइट ऑफ एशिया का मतलब। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कि इनका बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके रखना। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सकता है तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, और
हम इसके बारे में इसलिए ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते थे कि हमारा वीडियो शायद आप लोग लाइक करें या ना करें, तो हम कुछ बेस्ट से बेस्ट देना चाहे थे, तब हम चाहते थे कि हमारा प्रचार प्रसार हो। और आशा करते हैं जब आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। आज कोशिश किए हैं कि एक माइक के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है ताकि मेरा आवाज़ साफ़ सुथरा जा पाए, और इसके बाद हम बोर्ड में एक बड़ा सा अक्षर को लिख करके दिखाना चाहें। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि बोर्ड का साइज़ थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानियाँ होती होगी। अब सब ठीक हो जाएगा। और इसके बाद से जो सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें मैं बताने वाला हूँ कि साथ साथ कहानी के साथ साथ हम पढ़ेंगे, मतलब कुछ भी पढ़ाएं उसके साथ एक कहानी को ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो कहानी नेक्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद।